एक बार राहुल और नेहा नाम का एक प्रेमी जोड़ा एक सुनसान द्वीप पर घूमने गया। दोनों साथ में समय बिता रहे थे कि तभी नेहा की नजर पहाड़ी पर पड़े पीले रंग के एक तरल पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने तुरंत राहुल को बुलाया। राहुल ने उस तरल को उंगली से छूकर चखा। वह हैरान रह गया क्योंकि वह बहुत शुद्ध शहद था। यह देखकर वह खुश हो गया और बोला कि ऊपर जरूर कुछ खास है। फिर वह चट्टान के सहारे ऊपर चढ़ने लगा और नेहा भी उसके पीछे पीछे चलती। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। दोनों उत्सुक थे, इसलिए वे गुफा के अंदर चले गए। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था, जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देखा। इतना बड़ा छत्ता देखकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें खतरे का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वे बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे गुफा के बाहर पहुंचे, उन्हें दूर से तेज भनभनाहट सुनाई दी। डर के मारे वे तुरंत वापस गुफा के अंदर भाग गए। अचानक एक बहुत बड़ी मधुमक्खी वहां आ गई। वह इतनी बड़ी थी कि उसे देखकर दोनों डर गए और जमीन पर बैठ गए। वह मधुमक्खी उन्हें घूर रही थी, लेकिन तुरंत हमला नहीं कर रही थी। राहुल और नेहा धीरे धीरे उठे और गुफा के अंदर की ओर भागने लगे, लेकिन वह विशाल मधुमक्खी उनका पीछा करती रही। आखिर में दोनों छत्ते के अंदर जाकर छिप गए। कुछ ही देर में वह मधुमक्खी भी वहां पहुंच गई। राहुल ने एक डंडा उठाया और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मधुमक्खी ने अपने मुंह से चिपचिपा तरल निकालना शुरू किया। वह धीरे धीरे छत्ते के छेदों को बंद करने लगी। राहुल और नेहा डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। वे बस देखते रहे और छत्ता पूरी तरह बंद हो गया। उन्हें लगा कि अब शायद खतरा टल गया है, लेकिन तभी और भी बड़ी बड़ी मधुमक्खियां वहां आ गईं। अब स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी। तभी राहुल के दिमाग में एक विचार आया। उसने नेहा से कहा कि वह सूखी टहनियां और पत्ते इकट्ठा करे। फिर उसने छत्ते के दूसरी तरफ आग लगा दी। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में छत्ते का एक हिस्सा पिघल गया और उसमें छेद बन गया। जैसे ही मौका मिला, राहुल और नेहा चुपचाप उस छेद से बाहर निकल गए। वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखे और तेजी से वहां से भाग गए। इस तरह दोनों ने समझदारी से काम लिया और अपनी जान बचा ली।